हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ, आई एम लॉ ऑफ डिक्शन कोच। और आज बताने जा रही हूँ आपको बहुत ही इजी ट्रिक। और ये ट्रिक ऐसी है कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्टक हो, आप बहुत वरी कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा नेगेटिव भी फील कर रहे हो, तो भी आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। कैसे होगी वो, चलिए मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग भी मेरा फ्री सेशन लेना चाहते थे 7 डेज़ का, उसमें इनरोल होना चाहते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि आप मेरी मेल आईडी पर मुझे मैसेज करें और वहाँ पर अपने नंबर छोड़ दें। कुछ लोगों ने तो मुझे नंबर दिए, लेकिन कुछ के रिमेनिंग है अभी भी, तो आप चेक कर लें और वहाँ पर मुझे नंबर सेंड कर दें ताकि आप मेरे सेशन से जुड़ पाएँ। ठीक है, एंड थैंक यू। दूसरा था हाँ, अब हम अपनी बात शुरू करने जाते हैं कि अगर हमें चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है कि कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट नहीं हो रही है और हम उसके पीछे लगे हुए हैं, हम वरीज में आ गए हैं आपकी, बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही कि यूनिवर्स कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इस चीज़ को मैं कैसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको करना क्या होगा इसके लिए, जब भी आप रात को सोने के लिए जा रहे हो तो आपको क्या करना है, पेपर और पेन लेना है और उस पर अपनी वरीज को लिखना है। जी हाँ, आपकी जितनी भी चिंताएं हैं ना, आप उन सबको लिख दीजिए कि आप किस चीज़ के लिए, किस मैनिफेस्टेशन के लिए चिंतित है, क्यों इतने चिंतित है, क्या आपके मन में उतना बिलीव डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखिए, है ना। कि किस वजह से आपको ये वरीनेस आ रही है, कि आपने कोई टाइम ड्यूरेशन दे रखा है यूनिवर्स को और आप चाहते हो कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही ये चीज़ होनी चाहिए और वो मैनिफेस्ट आपको नहीं हुई है, तो आप उस चिंता को भी वहाँ पर लिख दीजिए। अब इतना लिखने के बाद आप वहाँ पर थैंक यू लिख दीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मेरी हर एक चिंता को दूर कर दिया है। थैंक यू यूनिवर्स कि आप सबको समझते हैं, सबको जानते हैं, और मैं अपनी एनर्जी को फिर से हाई करती हूँ। मैं आप पे पूरा विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी हर एक मैनिफेस्टेशन को इतने अच्छे से पूर्ण किया है और मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने थॉट्स पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैंने जो भी चाहा है, जो भी मांगा है आपसे, वो मुझे मिलकर ही रहेगा। ये आप लिख दें और अपने पिलो के नीचे उसे रख दें और सो जाए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, उस चीज़ के लिए जो चिंता है, वो सारी बाहर निकल के आ जाएगी और आप पूरी रात बहुत रिलैक्स सोएंगे। उसके बाद आपके माइंड में सिर्फ यही बात चलेगी कि आपने पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स को सौंप दिया है। जब आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये वाली बात चली जाएगी कि आज तक आप जिस चीज़ के लिए वरीज कर रहे थे, उसे आपने सरेंडर करके यूनिवर्स को दे दिया है, तो फिर आपके मैनिफेस्टेशन को आने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद क्या करना है कि आपने उसे लिख दिया है, आप उसे पिलो के नीचे ही रहने दें, या फिर आप ऐसा करें कि उसे कहीं और रख दें और फिर भूल जाए उसे, कि आपने कुछ यूनिवर्स को दिया है काम करने के लिए, या आप किसी चीज़ के लिए चिंतित थे, या आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते थे। जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित है कि ये तो मेरी लाइफ में होना ही चाहिए, ये तो मुझे मैनिफेस्ट होना ही चाहिए, और उस चीज़ के लिए अगर आप चिंतित हैं, तो आप ये सबसे सिंपल ट्रिक कीजिए। गारंटी से बोलती हूँ कि जो भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट होनी थी वो होके ही रहेगी, लेकिन आपको ये चीज़ करने के बाद उसे टोटली सरेंडर करना है, उसे भूलना है, आपको छोड़ दीजिए उसे, कोई ट्रिक, कोई कुछ भी मत लगाइए उस पर। अब ये चीज़ होगी कि आपने, चलो उसे आप भूल गए हो, आपने आपकी पिलो के नीचे रख लिया है, यूनिवर्स को आपने सरेंडर कर दिया है, 100% वो आपको मैनिफेस्ट होना ही होना है। बहुत ही इजी तरीके से आपको मैनिफेस्ट हो जाएगी, और कुछ दिन बाद जब आपका रेजिस्टेंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको मैनिफेस्टेशन याद आएगी, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको याद दिलाएंगे कि अरे ये वाली मैनिफेस्ट, या तो आपको वो मैनिफेस्ट होके आ जाएगी, या अगर यूनिवर्स चाहते हैं कि किसी ट्रिक के थ्रू या कुछ ऐसे
टेक्निक के थ्रू आपको आनी चाहिए, तो फिर वो आपको फिर से याद आएगी और फिर वो विदाउट रेजिस्टेंस के आएगी, बिना किसी वरीज के आएगी, वो आपके सामने जब भी आएगी तो। और फिर अगर आप उसे अपनाना चाहोगे, आप उसे करना चाहोगे, तो आप कोई भी एक छोटी सी ट्रिक लगाओगे, आप उसे सिर्फ सोच के खुश हो जाओगे, तो वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसे करके ज़रूर देखिएगा कि जब भी आप किसी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो या आप सोच रहे हो कि ये मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है, या आपने उसे एक साइड रख दिया है, पहले ही रख दिया है कि चलो अब तो मैं इसे छोड़ देती हूँ, तो एक काम करके ज़रूर देखिए कि आप उसे पहले उसके बारे में लिखिए। क्या क्यों चिंतित हो? क्या आपको यूनिवर्स पे विश्वास नहीं है? क्या आपको उस विश के प्रति नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं? या फिर क्या आप उस विश पर अपनी वो वाइब्रेशन नहीं दे पा रहे हैं? अगर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आप वहाँ पर लिख दीजिए कि मैंने सब कुछ यूनिवर्स के हवाले कर दिया, मैंने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि जो भी पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन थी वो मुझे यूनिवर्स पूर्ण करके ही देंगे। अब मैं इसे आपको पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ, मैं इसे भूल चुकी हूँ, मुझे अब इस विश से मतलब कोई सोचना ही नहीं है मुझे इस विश के बारे में। देन आप उसे अपने पिलो के नीचे रख दीजिएगा, फिर भूल जाइएगा। याद आएगी आपको, क्योंकि वो उस दिन आएगी जब आपके सामने वो मैनिफेस्ट होके आएगी, और आप देखोगे कि वो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होगा आपका। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमारा रेजिस्टेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ हमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होती है। तो आप ये करके ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।